नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं किससे गुहार लगा रहे हो आप। लगातार सुबह से एक वीडियो फोटोज भेजे जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा कि किस तरीके से शिक्षक एक्सीडेंट हो रहे हैं समय पर स्कूल पहुंचने को लेकर, छात्र बीमार हो रहे हैं, छात्राएं बीमार हो रही हैं। लगातार फोटो और वीडियो आ रहा है मेरे पास, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि किससे गुहार लगाएं, किस तक हम खबर पहुंचाएं जो कुछ भी हो रहा है वो बंद हो। मुख्यमंत्री है, उम्मीद एक वही है मुख्यमंत्री जो अपने मन स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री सचिवालय में जितने अधिकारी काम कर रहे हैं उनका मिजाज कुछ और ही है। इसलिए हम बार बार करते हैं कि डेमोक्रेसी में मुख्यमंत्री का होना और मजबूत मुख्यमंत्री का होना क्यों जरूरी है। लोग कहते हैं कि आईएएस अधिकारी चलाता है सरकार। ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री कितना महत्व होता है, उस पद की कितनी महत्ता है, वो आज बिहार के लोग बेहतर समझ सकते हैं। देखिए किस तरीके से एक मुख्यमंत्री के बीमार होने के बाद अफसरशाही बेलगाम है, अफसरों पर कोई अंकुश नहीं है। और मुख्यमंत्री सचिवालय में जो अफसर बैठे हुए हैं उनकी स्थिति देखिए, उन तक ये खबर पहुंच रही है कि लगातार छात्र बीमार हो रही हैं, छात्राएं बीमार हो रही है, शिक्षा विभाग में पाठक की मनमानी चल रही है, लेकिन किसी का जुबान तक नहीं खुल रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, कई सीनियर अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में मौजूद है और मुख्यमंत्री सचिवालय का मतलब है, मुख्यमंत्री सचिवालय से अगर कोई आदेश होता है तो बाकी फिर किसी भी विभाग का प्रधान सचिव क्यों ना हो, उनका आदेश खारिज हो जाता है। और फिर चीफ सेक्रेटरी है, सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय को रिपोर्ट करते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय चाहे तो चीफ सेक्रेटरी से इस तरह के आदेशों को रोक लगवा सकता है, लेकिन सब किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब तो ये इंतहा हो गई ना, ये तो इंतहा है ना। और अगर जिस तरीके से आज बच्चे बाहर निकले 12 बजे दिन में घर के लिए, कई किलोमीटर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। शुक्र है सिर्फ बच्चे आज बीमार हुए हैं, वैसे इन गरीब के बच्चों का कौन है रहनुमा। कुछ हो ही जाएगा तो कौन पूछता है इसको। इनकी गिनती सरकार भी कीड़े मकोड़ों की तरह करती है। इनको खैरात बांटना है, खैरात पहुंच जाए, सरकार को इतना ही मतलब है। और साल में 5 साल पर एक बार वोट लेना है। तो यही सबसे बड़ी आबादी है ना, वोट देने वाला, जो सुबह जलपान से पहले मतदान का नारा देते हैं और वोट करने पहुंच जाते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने अपने तरीके से आपत्ति दर्ज कराई है, कांग्रेस ने भी दर्ज कराई, लेकिन कौन सुन ले, किससे आपत्ति दर्ज कराएगा। सुनिए शकील अहमद जी क्या कह रहे हैं। में फिर से एक बार फरमान लागू हो गया है शिक्षा विभाग का, और अब इस फरमान में शिक्षिका और बच्चों पे इसके बड़े ही बुरे नताइज देखने को सामने मिले हैं। आखिर बिहार सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाए, टीचर्स वहां जाएं, टाइम पे जाएं, ये सब मैं मानता हूं, लेकिन इस गर्मी में आपको यह समस्या क्यों नहीं समझ में आती कि 6 बजे से लेके 2 बजे के कार्यकाल में कोई सुविधा तो उसके पास है नहीं। प्राइवेट स्कूलों की तरह कोई गाड़ियां तो वहां जाती नहीं है। और ऐसे में जो ये फरमान है शिक्षा विभाग का, इस फरमान से तकलीफें बढ़ेंगी। जो महिला टीचर हैं खास तौर पर, उनके आने जाने का प्रॉब्लम है। गर्मी किस चरम सीमा पे पहुंची हुई है। तो मिला जुला करके शिक्षा विभाग शिक्षा नहीं देना चाहता है, बल्कि वो समझता है कि शिक्षा देना और शिक्षा हमारा प्राथमिक अधिकार है, उसको न दे करके वो ये समझता है कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप कर लिया जाए। और इस डिक्टेटरशिप का नुकसान अल्टीमेटली जो पठन पाठन में लगे हुए लोग हैं उन पर होता है। कांग्रेस पार्टी इसका प्रतिकार करती है। कांग्रेस पार्टी ये जरूर चाहती है कि शिक्षा की व्यवस्था सुधरे, बच्चे तालीम याफ्ता बने, बच्चे और बच्चियां, लेकिन उनको देने वाले लोग, उनके साथ तो कोई ऐसी ज्यादती न हो, बच्चों के स्कूल आने में कोई परेशानी तो न हो। ये सारे इंतजाम भी तो गवर्नमेंट को करने चाहिए। तो बिना किसी इंतजाम के, बिना किसी प्रिपरेशन के अगर आप ऐसी हरकत करते हैं तो अल्टीमेटली इसका नुकसान शिक्षा में लगे, पठन पाठन में लगे बच्चों पर, महिला शिक्षकों पे और ओवरऑल
जो पूरी टीचिंग प्रणाली है उस पर पड़ता है। हम लोग इसकी घोर भर्त्सना भी करते हैं। सुन लिए, लेकिन सुना यही देखिए ना कि एक मुख्यमंत्री बीमार है मानसिक तौर पर, किसी नेता का कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। और यही वस्तु स्थिति है बिहार का कि सब कुछ बेलगाम है। एक मुख्यमंत्री के बीमार होने की वजह से मतलब पूरा तंत्र ध्वस्त हो चुका है।